उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी अभी से 2027 के चुनाव की तैयारियों को धार दे रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन सीएम योगी के दिल्ली दौरे में सबसे खास क्या रहा, आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैराथन बैठकों ने देश की सियासत में नई सुगबुगाहट छेड़ दी। एक ही दिन में योगी, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले। ये तीन तस्वीरें देखिए, तीनों दिल्ली की हैं। एक ही दिन में योगी ने तीन नेताओं से मुलाकात की और इसी के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर अचानक योगी को दिल्ली का बुलावा आया या फिर योगी खुद ही दिल्ली पहुंच गए। प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब घंटे भर तक बातचीत चली। ये अपने आप में बड़ी अहम बात है क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हाल ही में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पर भी मुहर लगी है। इसी वजह से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या 2027 के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। योगी का दिल्ली दौरा इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि 2027 का चुनाव योगी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद योगी पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले और फिर बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने बीजेपी दफ्तर में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इन बैठकों का मकसद 2027 में बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार करना हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तब बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने 403 सीटों में 325 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। योगी मुख्यमंत्री बने थे। अकेले बीजेपी ही 384 सीटों पर लड़ी थी और उसने 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल ने 9 सीटें और सुहेल देव समाज पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को केवल 54 सीटें हासिल हुई थी, यानी एनडीए ने योगी की अगुवाई में एक तरफा जीत हासिल की थी। इसलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार भी एनडीए योगी के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में ताल ठोक सकता है। हालांकि इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और खबर आई। सूत्रों ने दावा किया कि यूपी में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस खबर को भी योगी के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी यूपी में जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बना सकती है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई पूजा पाल का नाम भी चर्चा में। उनके अलावा मनोज पांडे के नाम पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही कृष्ण पासवान और रामरतन कुशवाहा का नाम भी चर्चाओं में। कुर्मी समाज से आने वाले पद्मसेन चौधरी और आशीष कुमार को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है और माना जा रहा है कि योगी सरकार ये मंत्रिमंडल विस्तार समाजवादी पार्टी के पीडीए को काटने के लिए कर रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्योंकि चुनावी जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के वक्त पासवान, कुर्मी और पाल समाज के वोटरों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। शायद इसी वजह से योगी खुद दिल्ली आए थे ताकि जो चूक 2025 के लोकसभा चुनाव में हुई वो 2027 के विधानसभा चुनाव में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।